सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आरडीएस व्लॉग। आज इस वीडियो में आपका एक बहुत ही जो आपके दिमाग में कीड़ा या फिर होगा कि खुजली मच रही होगी, भाई साहब कितने मार्क्स पे मिनिमम आईआईटी मिल जाता है, ये वाला डाउट बिल्कुल क्लियर कर देने वाले हैं। और अपन ने एक एक्सपेक्टेशन माना है कि शायद कट ऑफ इतना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत एनालिसिस करके करा है जेई एडवांस 2023 का, ठीक है। तो चलिए अपने नोट्स की ओर चलते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेशन है और वेरी कर सकता है, ठीक है। और ये आपको सीधा सीधा आइडिया बता देगा कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कि आप आईआईटी में सीट अपनी गारंटी कर सकते हैं। और मज़ेदार बात ये है कि मैंने इसमें सारे आईआईटी इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। तो मज़ा आएगा आपको। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जेई एडवांस और जे 2022 का और 2023 का। तो इस बार बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन थे, जो जितने भी स्टूडेंट्स के मैसेज आए, उनके हिसाब से बोला गया कि 2023 का पेपर टफ आया था, ठीक है। तो टफनेस के मामले में अपना जेई एडवांस 2023 ज़्यादा था। लेकिन मज़ेदार बात पता क्या है, इस बार मार्किंग थोड़ी सी स्लैक कर दी इन्होंने, काफ़ी लाइट मार्किंग करी है इन्होंने बहुत जगह पे। कॉम्प्रीहेंशन में इनके नेगेटिव नहीं थे, कहीं कहीं पे बहुत जगह पे नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो इससे क्या होगा, कट ऑफ बढ़ेगा, याद रखिए, ठीक है। मैं तो वैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि कट ऑफ वैसे थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए अगर बच्चों को ज़्यादा टिपिकल लगा। लेकिन मज़ेदार बात पता क्या है, मुझे लगता है इस बार कट ऑफ उतना ही रह जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो मार्किंग स्कीम में जो फ़ायदा हुआ जेई एडवांस को 2023 को, ठीक है, और डिफ़िकल्टी के हिसाब से जो इसको नुकसान था, उस हिसाब से ये 2022 के कट ऑफ के बराबर आना चाहिए। हाँ, ये वेरी कर सकता है, हो सकता है ये थोड़ा नीचे जाए, और मेरे चांसेस है कि शायद नीचे ही जाना चाहिए। ऊपर के तो थोड़े कम चांसेस बन रहे हैं, लेकिन कुछ कलंतरी लोग होते हैं जो ज़्यादा अच्छा कर देते हैं पेपर, तो उनका ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन है और प्रीवियस ईयर्स के डेटा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके फेवरेट आईआईटी के ऊपर चलते हैं। सब किस किस का ड्रीम आईआईटी बॉम्बे है, ऑनेस्टली बताना। मेरा भी था, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे के लिए आपको मिनिमम 127 मार्क्स चाहिए। ये अच्छे खासे मार्क्स हो गए अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस बार अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आपकी 3000 से 4000 के अराउंड रैंक बन जाएगी। तो आई वुड से कि ये काफ़ी डिसेंट मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब आते हैं आईआईटी दिल्ली के ऊपर। अब हो सकता है किसी का आईआईटी बॉम्बे ड्रीम कॉलेज ना हो, किसी का दिल्ली हो। तो दिल्ली के लिए आपको चाहिए 117 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि इसमें बायोटेक्नोलॉजी या ब्रांच रहती है और इसका कट ऑफ थोड़ा नीचे चला जाता है। अब मज़ेदार बात, अगर आपका पता है जो फर्स्ट आईआईटी जो अपना लगा था, वो अगर आईआईटी केजीपी चाहिए तो आपको काफ़ी कम मार्क्स लाने हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों भैया, 98 मार्क्स बस। सही सुना आपने, 98 मार्क्स पे आपको आईआईटी केजीपी की एक लोअर ब्रांच मिल जाएगी। आईआईटी केजीपी का अगर आप चेक करोगे ना, तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, अंधाधुंध भर रखी है, क्योंकि सबसे पुराना आईआईटी है ना ये, ओल्डेस्ट आईआईटी, ठीक है। इसलिए इसमें अंधाधुंध ब्रांचेज हैं, तो जिसकी वजह से इसका इंटेक भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। और सबसे फर्स्ट आईआईटी अपन कह सकते हैं यही था। तो इसमें आपको 98 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने भाई साहब आईआईटी कानपुर की बात। आईआईटी कानपुर हो सकता है किसी किसी का ड्रीम कॉलेज हो, क्योंकि मेरी सिटी के बहुत पास था, तो मुझे ये कॉलेज काफ़ी पसंद आता था। इसका कैंपस टूर वीडियो भी काफ़ी अच्छा बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो इसमें आपको चाहिए 107 मार्क्स। इसमें मेटलर्जी और क्या बोलते हैं, मटीरियल साइंस और बायो साइंस एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने आईआईटी मद्रास। भाई साहब आईआईटी मद्रास की क्या ही बात करें, हमेशा एनआईआरएफ में ये इंजीनियरिंग के अंदर #1 रैंक लेके आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि रिसर्च वगैरह और करिकुलम के हिसाब से काफ़ी तगड़ा कॉलेज है और मचाऊ कॉलेज है भाई मद्रास। अगर आप साउथ के हैं तो आपको ये ज़रूर से चूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए आपको 110 मार्क्स लगेंगे मिनिमम, ठीक है। अब बात आती है आईआईटी रुड़की भी हो सकता है, क्योंकि आईआईटी रुड़की बहुत ही पुराना कॉलेज था। ये पहले स्टार्ट में सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो इसकी हिस्ट्री चेक करना। फिर शायद से 2000 में, शायद मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं, 2000 था कि 2001, ठीक है, इसी में इसको आईआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये कन्वर्टेड आईआईटी है, ओरिजिनल आईआईटी नहीं था, ठीक है। तो इसमें आपको 101 मार्क्स लगेंगे, ठीक है, मिनिमम। और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है। इस बार इसे नर्फ में, एनआईआरएफ में इसको #1 रैंकिंग मिली है आर्किटेक्चर के लिए। तो आप चूज़ कर सकते हैं, हो सकता है आईआईटी रुड़की भी आपका ड्रीम कॉलेज हो, क्योंकि इसका कैंपस काफ़ी अच्छा है और मतलब देखने में, और आर्किटेक्चर भी और मौसम भी इसका सही रहता है। और अब आ जाते हैं हमारे कॉलेज पे आईआईटी गुवाहाटी को। तो भाई साहब ये तो है ही, ये इस बार नर्फ रैंकिंग हमारे कॉलेज की हमेशा 7 ही रहती है, #7 पे रहता है। तो यहाँ पे आपके हो गए पूरे टॉप 7 कॉलेजेस, ये होते हैं जो ओल्ड आईआईटीज़, ठीक है।
तो ये अपने कोर आईआईटीज़ होते हैं, मोस्टली बच्चे को यही चूज़ करना चाहिए। मेरा सजेशन तो ये है, मैंने एक पिछली बार वाली वीडियो बनाई थी। तो आईआईटी गुवाहाटी के लिए आपको 101 मार्क्स ही चाहिए, लगभग रुड़की के कट ऑफ के बराबर ही जाता है, ठीक है। अब आते हैं आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद काफ़ी आगे जा रहा है क्योंकि इसके लोकेशन फैक्टर की वजह से प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने देखा है कि आईआईटी गुवाहाटी की जगह लोग आईआईटी हैदराबाद चूज़ कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से रिवर्स ही करना चाहिए। इवन तो गुवाहाटी की लोकेशन थोड़ी बेकार आप कह सकते कंपेरेटिवली, नॉर्थ ईस्ट में है, थोड़ा रिमोट इलाके में, कई कैंपस 25 किलोमीटर दूर है सिटी से, ये थोड़ा बैकड्रॉप है इसका। बट भाई ये 1994 का कॉलेज है और मेरे हिसाब से इट इज़ मच बेटर देन आईआईटी हैदराबाद। तो भाई साहब आईआईटी गुवाहाटी चूज़ कर लिया करो भाई, अच्छा कॉलेज है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉलेज, ठीक है। इसके बाद आता है अपना आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू में फार्मा वगैरह वाली ब्रांच एग्जिस्ट करती है, जिनकी वजह से आपका कट ऑफ 93 चला जाता है, तो इसमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे आईआईटी भुवनेश्वर, ये हो गए आपके सेकेंड और थर्ड जेन आईआईटीज़, ठीक है, ये 85 मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। ऐसी मंडी आपको 86 मार्क्स पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है, मिनिमम। इंदौर 90 मार्क्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जोधपुर आपका और कम पे मिल जाएगा भैया, 83 पे टपक जाओगे आप, मतलब समझ रहे हो क्या, 83 मार्क्स बहुत ही कम हो गया भाई, ठीक है। आईआईटी गांधीनगर भी आपको 91 मार्क्स पे मिल जाएगा इस बार। आईआईटी पटना के फ़ैन हो, बिहारी लाला हो, तो भाई साहब 83 मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। अगर आप आईएसएम धनबाद के भी फ़ैन हो और झारखंड जाना चाहते हैं, तो भाई साहब 86 मार्क्स आईएसएम धनबाद आपको बुला लेगा। इसकी पेट्रोलियम वगैरह ब्रांच थोड़ी फेमस रहती है आई गेस, ठीक है। रोपड़ वगैरह ये सब नए आईआईटी हैं, 88 मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। भिलाई आपको 84 पे मिल जाएगा। पलक्कड़ भाई साहब सिर्फ 80 नंबर पे, सिर्फ 80, समझ रहे हो, 80 नंबर, बस 80 नंबर ले आपका आईआईटी पलक्कड़ मिल जाएगा। वैसे ही मेरे हिसाब से तो जब ये ऐसे आईआईटीज़ की बात चलती है तो लोग थोड़ा एनआईटी की ओर प्रेफर करते हैं, तो क्या एक एनआईटी वाली वीडियो ही बना दी जाए इसके बाद। तो आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको एनआईटी का मिनिमम कट ऑफ चाहिए तो भाई साहब कमेंट कर देना, ठीक है, तो अपन बना देंगे नेक्स्ट, ठीक है। और तिरुपति ये भी नया आईआईटी है और इसका शायद कैंपस भी नहीं है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट शायद मेरे टाइम पे कैंपस नहीं था इसका, तो इसके लिए भी 80 मार्क्स चाहिए। ये अभी नए नए बने हैं। आईआईटी जम्मू, लोग जम्मू और कश्मीर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भाई ये जम्मू में है तो इधर थोड़ा हालत टाइट रहता है, इसलिए इसका कट ऑफ भी थोड़ा नीचे जाता है। वैसे आईआईटी जम्मू की मज़ेदार बात पता क्या है, इधर छुट्टियाँ बहुत होती हैं, सही में आप पता करना। मैंने पता करा था कि मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने आईआईटी जम्मू लिया था, उनका कुछ सेमेस्टर भाई घर में ही निकल गया, तो कॉलेज लाइफ की ऐसी तैसी हो गई थी। बट ठीक है, वहाँ कंडीशन ख़राब है, तो मेरे हिसाब से इम्प्रूव हो जाएंगी। ऐसी आईआईटी धनबाद आपका 80 मार्क्स पे आपको मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आपके मिनिमम 80 मार्क्स भी आ गए ना, कितने का पेपर था, 360 का था क्या, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट इतने का राउंड ही रहता है, ठीक है। अगर आपके इतने में से 80 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपका आईआईटी पक्का, समझ रहे हो, पक्का भैया पक्का, लिख के ले लो पक्का। अगर आपको एनआईटी वगैरह चाहिए तो भैया जेई मेंस में आपको फोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जेई मेंस में, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं नहीं बना रहा, मतलब आपको बताना पड़ेगा अगर आपको ये वीडियो चाहिए, ज़रूरत होगी तो बना देंगे। ये क्या, याद रखिए ये सब एक अप्रॉक्स डेटा है, ये इसको मतलब कठोर सत्य मत बना देना, ठीक है। जब एक्चुअल में जो रिज़ल्ट आएगा ना, तब अपन इसका एक्चुअल एनालिसिस और अच्छे से बेटर से बता पाएंगे कि कट ऑफ बेसिस के ऊपर कि कितना कट ऑफ गया, कितने मार्क्स गए, तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सिर्फ 80 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपकी गारंटी हो जाती है आईआईटी में जाने की। लेकिन अगर आपको सिर्फ टॉप 7 में ही जाना है तो मतलब लगभग मान लेते हैं 100 मार्क्स अगर आपके 360 में से आ जाते हैं तो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो भाई आईआईटी लोग कहते हैं टफ़ है भाई, लेकिन 100 मार्क्स लाना टफ़ है क्या 360 में से, सोचिए, मुझे तो नहीं लगता आ सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड। भाई आपको 36वां में बता चुका, मेरी बुक तो पढ़ ही लेना, इसमें मैंने अपनी जर्नी है जो जेई की 11th 12th और ड्रॉप की बता रखी है कि भाई क्या गलतियां मैंने करी, और मैं लिटरली कह सकता हूं कि आप वो गलती या तो कर रहे होगे या आपने नहीं करी होगी, बट फ्यूचर में हो सकता है हो जाए आपसे इनमें से कोई गलती। ये बुक पढ़ना मेरे हिसाब से वन ऑफ द मतलब बेस्ट मोमेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस दे रखा है, काफ़ी डिटेल में दे रखा है और आप इससे रिलेट भी करवाएंगे। अगर आपको नहीं पता मेरी बुक कहाँ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,